सेवक ओहो महाराज। महामुनि विश्वामित्र जी एवं 88,000 उनके शिष्य जी महाराज। एवं उनके साथ में 2 राजकुमार हाँ हमारी प्रथम अमराई में ठहरे हुए। जी महाराज। तो जाओ उन्हें सम्मान के सहित यहाँ पर लिवा करके लाओ। प्रथम हमारी ओर से वंदना करना, अंत में चरण कमलों में प्रभु से याचना करना। ये रजा है राजराजेश्वर। जी महाराज। स्वयंवर में छटा छाई, बिना आपके प्रभु मेरे मन में काली घटा छाई। अंतिम दिन स्वयंवर का वेद का धन धराया है, सहित दोनों कुमारों को मुनि जी आपको वहां पर बुलाया है। जाओ और उन्हें आदर के सहित यहाँ पर लिवा करके लाओ। जो आज्ञा महाराज। सेवक तुम जाओ। जनक गुरुदेव गए हैं सदन सुखद, मुनिवर को यहाँ बुलाने को, इसलिए तत्पर हो जाओ सेवा में, मन मानुष कमल खिलाने को। मिल सके न किंचित कष्ट उन्हें, इस रंग भूमि तक आने में, होगा विदेह को महाकष्ट, पद कंकड़ भी चुभ जाने में। इसलिए बहुभांति सुगंधित इत्रों से 34 मग धूल बिछा देना, सदन सुखद से यहाँ तलग पग पग पर फूल बिछा देना। संग में जो उनके राजकुमार कौशल पराग सुखदाता है, हमको तो ये विश्वास हुआ कि निमकुल के भाग्य विधाता है। इसलिए उनकी सेवा में हमेशा तत्पर तैयार रहो, किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए। आओ। यहाँ प्रत्याहारी ने सूचना दी, जनक विनीत ने आई सुनाई, जनक विनीत। गुरुदेव प्रथम तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। क्यों नहीं गुरुदेव, हमारे जो महाराज हैं विदेह जी, उन्होंने आपको स्वयंवर में बुलाया है। आप दोनों राजकुमारों के सहित स्वयंवर में चलें। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर, अति उत्तम। हम अपने समय से वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके चरणों में। ये स्वयंवर देखिए जाए, ईस का ये 2 देव बढ़ाई। बेटा राम, बाके लखनलाल, महाराज विदेह राय ने मिथिलापुर में बड़ा सुंदर धनुष यज्ञ का मेला रचाया है। न जाने विधाता किसको यश दे। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा जा पर होई। हे गुरुदेव, यश का पात्र तो वही होता है जिसके ऊपर आपके श्री शरणों की कृपा हो। गुरुदेव आपसे निवेदन है गुरुदेव, प्रार्थना करते हैं, ये सीए स्वयंवर देखन को, सीए स्वयंवर देखन को गुरुदेव ही ले चलिए मुद मोही। ये आप ही केवस गौर गणेश, ये महेश सुरेश कहे सब कोई। ये भाग्य विभूत विजय जस की, रस रंग मरी जस भाजन सोई। गात बदे तू दूसर की, है नाथ कृपा तू जा पर होई। हे गुरुदेव आपकी बड़ी ही कृपा होगी, आप हमें अपने साथ में ले चले गुरुदेव। धनुष यज्ञ का मेला हम भी देखना चाहते हैं गुरुदेव। धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए मेरे साथ चलोगे? हाँ गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, चलो बेटा राम। वो कभी बैठ जाए तो क्या कीजिए, वो कभी बैठ जाए तो क्या कीजिए।
रात दिन सूरज को देखा कीजिए तो कभी देखा। देखी जनक वीर भय भारी। मुनिदेव, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए महाराज विजयराज, प्रसन्न रहिए। आओ, आज आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। महाराज विजयराज, मुनिदेव, हमें ये विदित कराइए, इस स्वयंवर को रचाने का उद्देश्य क्या है? बड़ी सुंदर तैयारी की है। हाँ हाँ, जरा हम भी तो कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मो नहीं दिखाई। मुनिदेव, इसका यही एक उद्देश्य है। हमारा प्रतिदिन का नियम था कि मैं धनुष का विधिवत पूजन किया करता था। एक समय की बात, मैं राज्य के कार्य के वश कहीं बाहर जा रहा था, तो मैं अपनी पत्नी सुनैना से कह गया कि धनुष का विधिवत पूजन करना, और चला गया। पत्नी सुनैना गृह के कार्य में लग गई, धनुष का पूजन करना भूल गई। पुत्री सीता ने देखा कि इतना समय हो गया और अभी तक धनुष का पूजन नहीं हुआ, तो पुत्री सीता ने एक हाथ से धनुष को उठाया और एक हाथ से गाय के गोबर का चौका लगा करके पुनः उसी जगह पर विराजमान करके और विधिवत पूजन किया। कुछ समय के पश्चात जब मैं लौट करके आया तो पत्नी सुनैना ने सारा वृतांत मुझे बताया। जब मैंने ये सुना कि पुत्री सीता ने इस धनुष को एक हाथ से उठा लिया, तो मैं अति प्रसन्न हुआ और उसी समय प्रण कर लिया कि जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। बस यही उद्देश्य है हमारा। बहुत सुंदर, अति उत्तम। आइए मुनिदेव, बड़ा सुंदर दिव्य स्थान, सुंदर मंच बन पाया हीरा जवाहरात मोतियों से। सब मंचन के मंच एक सुंदर बिसके विशाल, मोर समेत दो बंद बैठा रे महिपाल। मुनिदेव, ये जो सबसे उच्च सिंहासन देख रहे हो ना, ये हमने आपके लिए बनवाया है। आप वहां पर दोनों राजकुमारों के सहित विराजमान होकर के इस स्वयंवर की शोभा को बढ़ाइए, विराजमान होइए। सेवक, यहाँ जितने भी देश देशांतर के राजेंद्रगण पधार रहे हैं, हाँ महाराज। कोई भी राजा किसी प्रकार की कोई उद्दंडता न करने पाए। जो राजा जिस वर्ण का आ रहा है, उस राजा को उसी वर्ण का स्थान दिया जाए। ठीक ठीक है है महाराज, ऐसा ही होगा। स्वयंवर में बड़े बड़े दूर दूर से राजा पधार रहे हैं। एक पेटल नरेश, काला पानी नरेश भी आ रहा है। काला पानी नरेश बहुत दूर से चल करके
रही हो? बेटा कहिए पिताश्री। नर्तकिया, कहो पिताश्री। हमारे पास में जनकपुर से पत्रिका आई है। हाँ, और उस पत्रिका में क्या लिखा था पता है? क्या लिखा है? कि काला पानी नरेश जी, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, वरना सीता की पुत्री जनक कुंवारी रह जाएगी। पिताजी, सीता की पुत्री जनक नहीं, और जनक की पुत्री सीता कुंवारी रह जाएगी। हाँ हाँ, हाँ। वही तो बेटा शीघ्रता से चलो। चलो। यदि हम उस स्वयंवर में नहीं पहुंचे तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, वो सीता कुंवारी ही रह जाएगी। हाँ, तो चलो इसीलिए बेटा। हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलो। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, और चलता हूँ कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ कदम 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 कदम। हाथ पैर लंबे चौड़े पेट जबरदम, हाथ पैर पतले दुबले पेट जबरदम, हाथ पैर पतले दुबले पेट जबरदम। कामरू से सात रानी ब्याह के लाए हम, कामरू से सात रानी ब्याह के लाए हम। सातों रानी मर गई लकटकिया बेटा संग, चलता हूँ कदम कदम, चलता हूँ कदम 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 कदम। अरे बच्चे बेटा शांति से पढ़ा लो, कोई भी हल्ला नहीं करेगा। बेटा लकटकिया, कहिए पिताश्री। मुझे यहाँ किसी ने गिरते हुए तो नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा है। ये सब अंधे बैठे हैं। हंस रही हो माता जी? सुनो, हाँ मुझे लग रहा है कि हम जनकपुर आ गए हैं। हाँ, जनकपुर आ गए। हाँ, तो देखो यहाँ कोई सेवक होगा। हाँ। अरे भाई, यहाँ कोई है? अरे महाराज प्रणाम। कहिए बेटे, घर बात से करता हूँ। घर से ही कर ले। अरे मेरी छाती पे चढ़ेगा। अरे एक बात बताइए, जब आपके पास से करता हूँ तो आप कहते हो मेरी छाती पे चढ़ेगा, और जब दूर से करता हूँ तो ये कहते हैं आप घर से ही कर देते। तो कहाँ से करूँ आप ही बताइए। सुनो, हाँ। 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे हटो। अच्छा, दो हाँ, खुश। अच्छा महाराज, एक बात बताइए। पूछिए। आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं बेटा, इस समय काला पानी नरेश है, हम काले पानी से आए हैं। अच्छा, आप काले पानी नरेश हो। ये काला पानी कहाँ है? ये तो पहली बार सुना है हमने। अब क्या हुआ? बाप का बेटा काला पानी नहीं जानता है? नहीं जानते। अरे बाप के बेटे 2-4 इस चौराहे पे मर्डर कर दे, काला पानी अपने आप पहुंच जाएगा। अच्छा, हाँ, वहीं के आप राजा हो? वहीं के राजा हैं हम। अच्छा, तो आप अपनी व्यवस्था बताइए, आपको क्या क्या चाहिए। सुनो, हमारे नाश्ता की व्यवस्था लिखो। यहाँ की कैसी ढीली ढाली व्यवस्था है भाई? अरे नहीं महाराज, अभी आप आए हो, आपकी व्यवस्था भी की जाएगी। अच्छा, तो लिखो 80 मन आटा कम से कम हो हमारे लिए। अच्छा, 80 मन आटा। आटा, हाँ। ये नाश्ता है। अच्छा, नाश्ता है। हाँ। और 80 मन आटा हो कम से कम हमारे लिए। हाँ। और 71 इंच का दाल का प्रबंध न्यारा हो। अच्छा, हाँ 71 इंच। हाँ। और 100-200 बोरी घी की हो। हाँ, 100-200 बोरी। हाँ। एक आध दो से काम नहीं चलेगा महाराज। 100-200 बोरी घी की हो, और हरी हरी घास और सरता का किनारा हो। ठीक है? अच्छा, हरी हरी घास का क्या करोगे महाराज? बाप के बेटे खाने के लिए चाहिए हमारे। अच्छा, आप हरी हरी घास खाते हो तो हम कह देंगे सेवकों से आपके लिए हरी हरी घास काट लाएंगे, अरे! खा लेना। और ऐसी हरी हरी घास नहीं खाता हूँ मैं। और कैसी हरी घास? जैसे अंगूर है, हाँ सेब है, हाँ। केला है। अच्छा, हाँ, उससे बोलता हूँ मैं हरी हरी घास। ठीक है, आपके लिए मंगवा देंगे। और है। आपके लिए बड़ा ही उच्च सिंहासन खाली है, 400 नंबर 20। जाओ, जाकर बैठ जाओ उस पर। क्या कहा? 420 नंबर की कुर्सी खाली है। बाप के बेटे में 400। अरे नहीं, आप क्रोध में क्यों हो रहे हो? 420 दिखाई दे रहा हूँ तुझे। दूर दूर से बड़े राजागण आ रहे हैं। हाँ। और सभी सिंहासन गढ़ चुके हैं। अच्छा। आपके लिए बस यही उच्च कोटि का सिंहासन खाली है।
इसीलिए बैठ जाओ यहाँ। इसके ऊपर बैठना है। हाँ, इसके ऊपर बैठ जाओ। अरे ऐसे नहीं महाराज, अरे इसके नीचे बैठो, पैरों को लटकाओ। अरे क्या कर रहे हो महाराज, ऐसे नहीं बैठना है, इसके बीच में बैठो। कभी सिंहासन पर बैठे नहीं हो मुझे लगता है। हाँ। ऐसे बैठो और देखो अपना सिंहासन पीछे हटाओ, बहुत राजा आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। क्योंकि स्वयंवर है ना, बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। सीता को बुलाओ। हाँ हाँ बैठो। जान सुअब सरसी अजबे पठही जनक बुलाय। सेवक, ये महाराज पुत्री सीता को बुलाओ और धनुष का पूजन कराया जो जाए। आज्ञा महाराज। राजकुमारी जी का पधारना हो। कर कर की सोले श्रृंगार चले रंग भूम सिय प्यारे चले रंग भूम सिय प्यारे कर कर के सोले श्रृंगार चले रंग भूम सिय सिया मांगे अब देखो राज से जुनावे को सिया मांगे अब देखो राज से जुनावे को सिया मांगे अब देखो राज से जुनावे को दशरथ जैसो ससुरा मांगे दशरथ जैसो ससुरा मांगे सिया मांगे कौशल्या जैसे सास सेवा करने को सिया मांगे अवध को राज सर्जुनावे को और लक्ष्मण जैसो त्रिपुरा मांगे लक्ष्मण जैसो लक्ष्मण जैसो त्रिपुरा मांगे सिया मांगे राम भरतार दर्शन करे देखो सिया मांगे राम भरतार दर्शन कर देखो। ये माता आप मेरी डोर को, मेरी लाज को आप ही के हाथ में है। जय हो भूत भावन भगवान भोलेनाथ के धनुष, मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, क्योंकि किन्हीं अति पूजा और आरती उतारी नाथ, जान परे दिवस आज अंतिम तुम्हारा है। ये करता है विदेह प्रणाम तुम्हें बार बार, दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा है। ये अवलो निभाई तो विसारिए न पतित को, एक बार कह दे विदेह तू हमारा है। ये सीता के भाल बिंदु चमकन को दीन बंधु, प्र तो हमारा किंतु आसरा तुम्हारा है। मेरी मनोकामना को पूर्ण करना भोलेनाथ, मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। धनुष का पूजन किया, श्री सीता जी ने आइए उसी महोत्सव में, उसी धनुष यज्ञ में पाताल निवासी बलि का पुत्र बाणासुर भी आता है। रावण बाणासुर तहीं आवा, रावण बाणासुर तहीं आवा, मम विश्वनाथ, यह क्या? मैं अपनी समाधि में बैठा हुआ, अचानक यह मेरी समाधि आज भंग हो गई। कारण क्या है? ये ध्यान हुआ है भंग मेरा, ये ध्यान हुआ है भंग मेरा। ये चंचल चित्सा होता है उस मृत्यु लोक अवलोकन को
ये मन मेरा विचलित होता है। ये प्रातःकाल का दृश्य मुझे किंचित नहीं भाता है। ये सुतल लोक का सारा सुख मुझको विसरा दे जाता है। भगवान शिव के ध्यान में मन नहीं लगता। अचानक ये मेरी समाधि भंग हो गई। हे भोलेनाथ, मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या है? अभी मैं ध्यान लगा करके देखता हूं। जय भोलेनाथ, जय शंभु शंकर पशुपते, जय व्यालधर विश्वम्भरम, जय उमापति, जय विश्वपति, जय नीलकंठ महेश्वरम। आप विदित जल्दी कीजिए भक्तों के प्रिय हृदयश्वरम, किस भांति व्याकुल चित्त मेरा ध्यान दो सिद्धेश्वरम। यह क्या तो हुआ? हो रहा स्वयंवर सीता का, हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलापुर राजधानी में, और आने का विचार किया वहां उस रावण से अभिमति ने। यदि मैं नहीं पहुंचा तो वहां अनर्थ हो जाएगा, और मद से भरा हुआ रावण ये मनमानी कर दिखलाएगा। इसलिए सावधान सावधान लंकाधिपति, विपरीत नहीं चलने दूंगा, और अपने होते हुए अपने गुरु भ्राता का अपमान नहीं होने दूंगा। और मैंने जब ध्यान लगा करके देखा तो मुझे यह प्रतीत हुआ, और यह भी मुझे जानकारी हुई, राजे हैं त्रिभुवननाथ। उस स्वयंवर में राजे हैं त्रिभुवननाथ, उनका भी दर्शन होगा। विदेहराज गुरु भाई हैं, उनसे प्रेम मिलन होगा। विदेहराज जी से मिलना भी हो जाएगा, और मेरे आराध्य देव स्वयंवर में विराजमान हैं, उनका भी दर्शन होगा। इसलिए मुझे शीघ्रता से मिथिलापुरी के लिए चलना चाहिए। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरानी की। ना बैठूंगा हर विधि है आज्ञा उस गंग धारी की। चलता हूं जनकपुर के लिए। बम विश्वनाथ। कोई सेवक? महाराज प्रणाम। बलिदानव पाताल पत बाणासुर मम नाम, ये जनक सभा शिव चाप को, ये सुकृत मोर प्रणाम। सभी के लिए प्रणाम करता हूं। और सेवक विदेहराज जी से जाकर के कहो पाताल निवासी बाणासुर का आगमन हुआ है। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी कहता हूँ। महाराज की जय हो। पातालपुरी बाणेश्वर का आगमन हुआ है महाराज। क्या कहा? पाताल निवासी वाणासुर का आगमन हुआ है। जी महाराज। वाह, ये जनकपुर वाण आए हैं निरखने रंगशाला को। अरे चलो चलकर करूं स्वागत रुचिर रज वर्णमाला को। वो तो हमारे गुरु भाई हैं। हाँ। चलो उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। चलिए महाराज, आइए। आइए। ये दानवेंद्र की ही कृपा, आय अधिक सुख दीन, मम पिछले कछु पुण्य को आज सुफल तुम कीन। धन्य है विदेहराज, आपका दर्शन मुझे हुआ। आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। ये सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिला पतुत ज्ञान, लखन है दुर्ग भूम को हम हो कीन बयान। यहाँ आपके स्वयंवर में आगमन हुआ, आपका दर्शन हुआ, तो मन में यह विचार नहीं करना कि जिस प्रकार ये सभी राजेंद्रगण यहाँ स्वयंवर में आए हैं, वह भाव लेकर के आया हूँ। नहीं, आप मेरे गुरु भाई हैं। जो भी आप मुझे सेवा बताएंगे मैं सेवा करूंगा। कोई सेवा का अवसर मुझे दें। क्यों नहीं? जब आप अपने हृदय के अंदर सेवा भाव को लेकर के आए हो तो यहाँ की अवश्य तुम्हें सेवा सौंपी जाएगी। तुम्हारा यही काम है कि जितने भी राजेंद्रगण यहाँ पर आ रहे हैं, कोई भी राजा आपस में किसी प्रकार की कोई उद्दंडता न करने पाए। आपको यहाँ का व्यवस्थापक बनाया जा रहा है। और सुंदर, किसी प्रकार की आप चिंता न करें। यहाँ की व्यवस्था मैं भली प्रकार से देखूंगा। आप स्थान ग्रहण कीजिए। बम विश्वनाथ। यहाँ विश्ववा पुत्र पुलस्त मुनि जी के नाती रावण भी आ रहे हैं इसी महोत्सव में। रावण बाणासुर पहियावा, रावण बाणासुर पहियावा,
तो बड़ी ही सुंदर की, परंतु यहाँ कोई व्यवस्थापक नहीं दिखाई दे रहा। एक भी सेवक नहीं दिखाई दे रहा। महाराज प्रणाम। मंत्री जाकर कहो निम्नपद से संदेश सभा मध्य में आ गया ये वीर लंकेश। जाओ अपने महाराज विदेरा से जाकर कहो कि कंचन नगरी का स्वामी दशानन रावण आया है। महाराज की जय हो। महाराज लंका निवासी रावण आया है। महाराज क्या कहा? लंका निवासी रावण का आगमन हुआ है। अरे विधाता, ये क्या होने वाला है? ये दुष्ट है, अन्यायी है। ये आए गयो ये दुष्ट मत सभा बीच बलवान, अब कुशल दिखे नहीं काह करी भगवान। विधाता, क्या होने वाला है? ये दुष्ट है, अन्यायी है, हमारी सभा में आया है तो कोई ना कोई उत्पात अवश्य करेगा, लेकिन नहीं, सभा में आया है तो इसका स्वागत करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसलिए आओ और उसके स्वागत के लिए चलते हैं। लंकेश जय शिव। जय शिव। बधेराज कहो। मैं यहाँ स्वागत कराने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पर अपने अपमान का बदला लेने के लिए आया हूँ। अपमान? हाँ हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्वयंवर के अंदर ये जितने भी राजेंद्रगढ़ आए हैं निमंत्रण के द्वारा आए हैं या घोषणा को सुनकर? यदि इन राजाओं के लिए निमंत्रण है तो इस लंकाधिपति रावण के लिए निमंत्रण क्यों नहीं? लंकेश, आप नहीं जानते हो, ये जितने भी राजेंद्रगण यहाँ पर आए हैं, मैंने किसी के पास में कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। निमंत्रण पत्र भेजा है तो सिर्फ संतों के लिए भेजा है। ये जितने भी राजेंद्रगण यहाँ पर आए हैं, ये सब धनुष की घोषणा को सुन करके आए। खैर कोई बात नहीं, हमें ज्ञात हो गया और समय से हम इस स्वयंवर में आ गए। हम जानना चाहते हैं कि इस स्वयंवर का रचाने का उद्देश्य क्या है, कि इस उद्देश्य को लेकर इस स्वयंवर को रचाया गया है। लंकेश, इसका यही उद्देश्य है जिसमें तुम्हारा भी स्वागत है। ये स्वागत है लंकाधिपति, बैठो बीच समाज, महामहोत्सव का दिवस, ये धनुष यज्ञ है आज। ये आज्ञा दी त्रिपुरारि ने, जो तोड़े शिव चाप, सीता पति होगा वही, और पूर्ण करे प्रण। आज हमारा यही उद्देश्य है। जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। बस यही छोटा सा उद्देश्य है। वो समझ लो, ये मेरे आने से आपका ये उद्देश्य पूर्ण हुआ। बात अगर ऐसी मिथिलेश की, न मन में घबराओ, ये 10 कंठ ने चाप को तोड़ दिया। इस हंस का डंका अभी बजवाओ, मुझे जाना है तुसी। न देर करो, तुरंत जयमाल गले दरबाओ। हरे कृष्ण स्वयंवर पूर्ण हुआ, सब लोग उठो और अपने घर के लिए जाओ। मेरे आने से समझो कि स्वयंवर पूर्ण हो गया। विदेराज जयमाला की तैयारी कराओ, शीघ्रता से जयमाला डलवाओ। आहा, ए राजा,
किस लिए आया है? धनुष तोड़ने के लिए। धनुष तोड़ेगा? हमारे होते हुए धनुष तोड़ेगा? भाग! खड़ा हो, भाग! खड़ा हो, चल भाग! भाग! इधर! भाग! खड़ा हो, चल भाग! धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। वो यह क्या, जिस समय मैं स्वयंवर में आया हुआ था तो यहां स्वयंवर में बहुत शांति थी, परंतु यह लंकाधिपति रावण जब से यहां सभा में आया है, कभी किसी राजा को डांटना और कभी किसी को फटकारना, आते ही यहाँ ये स्वयंवर में उत्पात कर रहा है। इसका कारण क्या है पूछ लेता हूँ। लंकेश जय शिव। कौन दत्त कुलभूषण पारस जय शिव, जय शिव, जय शिव। गणेश, कहो अपने पाताल नगरी की घोषणा सुनाओ। वहां पर सभी दैत्य कुशल से तो है ना? लंकेश, हमारी कुशलात क्या पूछ रहे हो? जिसके यहाँ तीनों देव पहरा देते हैं उसके यहाँ अमंगल कभी नहीं हो सकता। आप अपनी कुशलात सुनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ तो तीनों देव पहरे पर रहते हैं। हमारी कुशलात, जिसके यहाँ देवता बंदी खाने में पड़े रहते हैं, वहां अमंगल कैसा? कुशलात, कुशलात तो हमारा की दासी बनी पड़ी रहती है। वाह, आपका भी स्वयंवर में आगमन हुआ। हाँ, यदि आपको कष्ट न हो तो एक बात बताओगे? मैं यहाँ स्वयंवर में सभी राजेंद्र गण आए हैं, सभी को देख रहा हूँ और आपका भी आगमन हुआ। देख करके आपको दिल हो गया हैरान में, देख करके आपको ये दिल हो गया हैरान में। और किस लिए तशरीफ लाए यहाँ धनुष के मैदान में? स्वयंवर में आने का उद्देश्य क्या है? यदि आपको कष्ट न हो तो मुझे बताओगे यहाँ स्वयंवर में आपका आगमन हुआ, किस उद्देश्य के लेकर के आपका आगमन हुआ है? वाह, आप जानना चाहते हैं कि मैं स्वयंवर में किस उद्देश्य को लेकर आया? हाँ हाँ, इस स्वयंवर में ये जितने भी राजेंद्र गण आए हैं, ये एक ही उद्देश्य लेकर आए हैं, इस धनुष को तोड़ने के लिए। मेरा भी उद्देश्य सुन लो, मेरा भी यही उद्देश्य है। इस पुराने धनुष को तोड़कर एक हाथ में सीता को जाकर ले जाऊंगा अपने साथ में। लंकेश, सावधान, ये शब्द दोबारा से नहीं बोलना। मन में यह विचार करो, ये बोल था बात ऐसी जानकी के विषय में, और बात यदि ऐसी अब तू ध्यान में भी लाएगा, ये जानकी ना प्यारी होगी, जानकी तुम्हारी किंतु, और ये जानकी का तेज तुझे जग से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, लंका नहीं ये मिथिला है, और कह गया ऐसा अब नहीं कहने पाएगा, देख भी नहीं सकता। ये जब तक तू जानकी को, ये जब तक ना पहले से चाप को चढ़ाएगा। तुमने कहा कि धनुष तोड़ूंगा और सीता को विवाह करके ले जाऊंगा। जब तक धनुष का खंडन नहीं होगा तो मन का विचार कभी पूर्ण नहीं होगा। वाह गणेश, क्या कहा? पहले इस धनुष को तोड़ो, उसके पश्चात जानकी से विवाह करने की बातें करो। गणेश, मुझे इस धनुष की भी कोई परवाह नहीं है। ये धनुष टूटे या न टूटे, अगर देख पाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है? मैं बिन ब्याह ही ले जाऊंगा।
कौन रोकेगा? हम रोकेंगे तुझे। ये चित को छोड़कर रावण, चित को छोड़कर रावण जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, ना ज्यादा जोश दिखलाओ। भगवान शिव का धनुष है, ये सत्य भावना विसराओ। रहे मान अजगब का ये मान साथ लेकर जाओ। जनकराज तुम्हारे गुरु भ्राते हैं, पुत्री को सीता भाव सजाओ और व्यर्थ में गुरु द्रोही होकर ना अपनी यहाँ जान गवाओ। धनुष तोड़ने से पहले और कार्य यहाँ ना हो जाए, इसलिए पहले धनुष का खंडन होगा, उसके पश्चात मन का विचार पूर्ण होगा। आखिर तुझे बोलने का अधिकार किसने दिया? ये बीच में कूद पड़ा तू कहां से? लस रंग में भंग मचाने लगा, सोचा विचारा नहीं हृदय में, वृथा बकवास बढ़ाने लगा। जरा होश में आके दे बतला, नहीं तो मैं ठोर ठिकाने लगा। इस 10 शीश का नाम सुना नहीं तूने, वृथा बकवास बढ़ाने लगा। क्या तूने अपने कानों से इस 10 शीश का नाम नहीं सुना है? इसका प्रताप नहीं सुना है? बकवास कर रहा है। तेरे एवं के अधिकार किसने दे दिया बोलने का? 10 शीश के सामने बोल रहे हैं तो 10 शीश तो मैंने बहुत सुने हैं, 2-4 तस्वीरों के गिनती करा सकता हूँ। क्योंकि कौन से 10 शीश हो जो यहाँ स्वयंवर में आपका आगमन हुआ। जिन 10 शीशों का मैंने नाम सुना उनकी गिनती मैं तुम्हें करा रहा हूँ। बताना कौन से वह 10 शीश हो? कहे रावण जगे थे और मैं सुन श्रवण सुने सुन जेते। ये बलि जीतन एक गयो पताना और राखो बाद शिशु नहीं साला। एक कहे तो वो सकुचत और रहा बाली की कांख, फिर में रावण ते कौन तुम सत्य कहो तज वहां कहे। ये बताओ कौन से रावण हो? राजा बलि को जीतने के लिए गए, तुम्हें सेवकों ने बांध दिया, सहस्त्राबाहु से संग्राम करने के लिए गए, छोटे छोटे बच्चों ने पकड़ करके तुझे घुड़साला में बांध दिया। क्या वह रावण हो? एक 10 शीश पाताल गए बलि जीतन को, कहा मेरे पिता ने वह पकड़ के बधायो है। एक शस्त्री सहस्त्राबाहु ने बांधो जाए और काय पुरुष मुनि ने वह जाए के छुड़ायो है। एक 10 शीश कहे तो आबे लाज और कहे सब लोग के बाली आंख में दबायो है। ये सुने 10 शीश ताती अति शंका बोए, ये कौन 10 शीश जो यहाँ रंगभूमि आयो है? कौन से 10 शीश हो जिनकी मैंने गिनती गिनाई है? बताया है उनमें से कौन से हो आप? मैं उन 10 शीशों में से नहीं हूँ, मैं वो 10 शीश हूँ। जाने अपमान सुरराज को घटाए दिलो, जाने हिमलंग से कुबेर को भगायो है, जाने देवता जन बंदी भाई डार दिन, जाने कैलाश को अपनी भुजान पे उठाए हुए, जाने काट काट शीश शंभु पर चढ़ाए दिन, जाने युद्ध में काल जीत लाया है, जाने सूर्य चंद्र कैदकीन, जाने ऋषि जाने दंड दीन। आज वही 10 शीश रंगभूमि आयो है, और वह 10 शीश हूँ। अच्छा। दशानन डोले अवनी, जिसके चलने माँ से ये पृथ्वी विचलित होती है। तो वह 10 शीश हो आप कौन से? कैलाश को उठाने वाले? बस जान लिया, ज्यादा न कहो, जान लिया ये ज्यादा न कहो। वास्तव तुम बड़े अभिमानी और ये लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने अपनी कीर्त बखानी। लज्जा को छोड़ सुनो हमारी, हम पूछते हैं एक बात पुरानी। ए हो 10 शीश जरा हमें भी बताओ, वह बाली के कांख की कैसी कहानी? बाली की कांख में बहुत समय व्यतीत रहे, क्या वही रावण हो क्या? वाह परेश वाह, बाली की कांख की कैसी कहानी? कहानी कभी सत्य नहीं होती। बचपन में माँ बच्चे को कहानियां सुनाती है नाना प्रकार, कहानियां कभी सत्य नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूँ वो बाली की कांख थी या कोई धर्मशाला? यदि किसी से कहा जाए रावण बाली की कांख रहा, ये विश्वास किसी को आएगा? क्या सागर का जल गागर में समाएगा?
किसी से कह दिया जाए कि समुद्र के जल को एक घड़े में भर दो, क्या वो आ सकता है? ये इतना विशाल कायनामत क्या बाली की कांख में आ सकता है? मैं बतलाता हूं, कांख शब्द शरीर के इस भाग को ही नहीं कहते। किसी कहते हैं? क्योंकि कांख शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ, इसका स्पष्ट कोश में लिखा हुआ है। कांख शब्द कहा जाता है जो पास में समीप बैठने वाला होता है, जिसे समान अधिकार दिया जाता है, उसे कांख शब्द कहा जाता है। मित्र को भी कांख शब्द कहा जाता है। कांख शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ, मंदोदर भगनी तारा के मैं अधिक प्रेम में फंसा हुआ। जो मेरी पत्नी मंदोदरी है और बाली की पत्नी तारा, दोनों बहन बहन हैं। रिश्ते में वह तारा मेरी साली लगती है। अरे वाह! थोड़ा उससे मेरा प्रेम चला हुआ था। उसी प्रेम निर्वाहक मैं बाली के सदन पधारा था। ऋषियों ने लिखा कोप करना, क्रोधातुर होकर मैंने मारा था। ना जाने ऋषि महात्माओं ने क्या लिख दिया, मैंने उन सभी ऋषि महात्माओं को दंड दिया। देख मेरी तरफ देख, मैं लगता हूं बाली का बाबा सा, मैं लगता हूं बाली का बाबा सा। ये बुनबुना नहीं जो कांख में दबाया था। अरे हुआ था युद्ध अवश्य उस बानर से, मैंने ही उसे मार के भगाया था। अब तू ही बता, क्या बाकी रहा मेरी वीरता में जब कैलाश को मैंने अपनी भुजाओं पर उठाया था? अरे प्रबल भुजाओं से उस कैलाश पर्वत को उठा लिया। वह बंदरी का बच्चा क्या है? कुछ नहीं है आपके सामने, जिसे सारा संसार जानता है कि बाली कौन बलवान है, उसको कांख में दबा लिया। अरे यह बता, मैं यह देख रहा हूं अवमान के साथ साथ तू झूठ भी बोलने लग गया है। कौन संसार का यह प्राणी है? किसी से जाकर के यह पूछो कि कौन बाली को अपनी कांख में दबा सकता है? क्या किसको नहीं दबा सकता है? तुमने कहा कि मैंने उसे मारकर भगाया था। कैसे मार करके भगाएगा? क्योंकि जिस बानर को यह वरदान लगा हुआ है कि सामने वाले का बल उसमें आधा आएगा, तो कौन प्राणी उसे जीतेगा? कैसे वो कांख में नहीं रख सकता? ये अभिमान के साथ साथ झूठ भी अच्छी प्रकार बोल लेता है। मानता हूं तूने उठा लिया कैलाश, किंतु और फल भी तो पाया ये फौरन ही करारा है। दाब दिया समूह ने पैर के अंगूठे से, ये मरा मरा कहकर तू ही तो पुकारा है। कैलाश तरीके से लाखों जिस पृथ्वी पर जिनको मैंने फूल तो लथारा है, पूछ लो पाताल में जाकर हरे कृष्ण, ये 100 बार दिया मैंने शेष को सहारा है। तुम किसी प्राणी से पूछ सकते हो, तुमने तो कैलाश को उठाया, परंतु प्रत्येक प्राणी यह जानता है कि मैंने इस पृथ्वी को कई बार अपनी भुजाओं पर उठाया और शेष को मैंने सहारा दिया। वाह 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 वाह, बड़े बहुत बड़े योद्धा हो। पृथ्वी को उठा लिया। जब तुम्हारी भुजाओं में इतना ही बल है तो पिता तेरा पाताल में पड़ा नित बोझा को उठाता है, क्यों नहीं उसे पृथ्वी पर लाकर यश को कमाता है? अरे लंकेश, ये बात आप नहीं जानते कि मेरे पिता पृथ्वी पर क्यों नहीं आते? ये लाऊं पिता को किस तरह वह आ सकते नहीं, और दान दी वही पृथ्वी ये अन्न खा सकते नहीं। मेरे पिता अपने प्रण पर रहने वाले हैं, अपने धर्म से विचलित होने वाले नहीं। इस पृथ्वी को मेरे पिता ने दान में दे दिया, इसलिए जिस वस्तु को दान कर दिया जाता है अपना कोई अधिकार उस पर नहीं रहता। इसलिए पिता यहाँ पृथ्वी पर आना नहीं चाहते। वाह वाह, लो कर लो बात। पुत्र ने पृथ्वी को उठा लिया और पिता ने पृथ्वी को दान में दे दिया। अरे कौन दिया दान, कौन लिया दान, ये बात है बेप्रमाण। जल्दी करो बखान। तो सुनो, यह जानना चाहते हो, तुम्हें यह पता नहीं कि पृथ्वी को दान कैसे किया? तो जैसे याचक को दियो,
ये पित मेरे ने दान और सो सत तू जाने नहीं मैं अभी करो बखान। पूर्ण ब्रह्म सृष्टि करता, पूर्ण ब्रह्म सृष्टि करता स्वयं परमेश्वर ने हिरणाक्ष के लिए 12 रूप धारा है। भक्त प्रहलाद है तो बनना नरसिंह पड़ा और वेरोचन से हैरान वह इंद्र भी बेचारा है। देकर के दान विष्णु विप्र बामन को और देखो पिता हमारा वह पाताल में सिधाया है। सुना होगा मेरा भी ये प्रताप सुन लेना भी ये जन्म हुआ क्योंकि उसी वंश में हमारा है। बात कही तो आ गए ऐसा ही करो जो तो जी भावे करी सो कहा करेंगे राज करी सो शांत हो जा भी जानता नहीं मैं नाग जहरी विश्वास वालों को दृष्टि के पड़ता ही ये रथ राग का दबाकर शत्रु भजन में भवक्ति ज्वाला हो शांति में मलियागर क्रोध में ज्वालामुखी मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ रूप राम विश्व का विधाता संग विशेष शर्मा का पुत्र रावण मतवाला हूँ। ये याद रखो ये तर्क से खेलते ही खेल देता वीर चित्र और भरता प्राणवती हरता कृपण की सर सर करते ही ये समर हो जाता सर और डूबते घमंडी बात करता प्रमाण की पीपी के रुधिर ना तृप्त हुआ भूतल में और पड़ी ये आपत्ति यहाँ सबको अपने प्राण की भूल के हरे कृष्ण कृपाण की ना यादी याद और याद यदि होती जो ने बाणासुर बलवान की लंकेश मैं नहीं चाहता कि ये रंग भूमि रणभूमि बन जाए। हमारा तुम्हारा फैसला ये धनुष करेगा। चलो लखो अभी कौन बलि पर चाट चढ़ाए हर्षा के तोड़े धनुष प्रचंड। आज इस सभा में वही योद्धा कहलाएगा जो इस धनुष का खंडन करेगा। आओ और इस धनुष को तोड़ो। हमारा तुम्हारा फैसला ये धनुष ही करेगा। आगे क्यों बोल रहे हो? मैंने तो तुमसे ये कहा ही नहीं है कि मैं धनुष तोड़ने आया हूँ और स्वयंवर में कोई भी प्राणी यह नहीं कह सकता कि बाणासुर ने ये कहा है कि मैं धनुष तोड़ने आया हूँ। मैं धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया क्योंकि विदेहराज तो गुरु भाई है ना हमारे। विदेहराज जब गुरु भाई है तो गुरु भाई की पुत्री हमारी भी पुत्री के समान है। इतना अपराध मैं गुरुद्रोही नहीं बन सकता। यह कार्य तो आप ही कर सकते हैं क्योंकि मेरे गुरु का धनुष ये हमारे गुरु का धनुष है। मेरे गुरु का धनुष ये और सीता है पुत्री समान। ये जाता है पाताल को ये बाणासुर बलवान। तुम धनुष तोड़ने के लिए आए हो। धनुष तोड़ने के लिए बार बार तुमने कहा यदि तुम्हारी भुजाओं में शक्ति है धनुष तोड़ कर ही लंका जाना और नहीं तो लंका में अपना मोह ना दिखाना। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे बोलो शंकर भगवान की। अच्छा हुआ चला गया, समय को नष्ट कर डाला। मैं भी इस स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया। मेरा भी आने का कुछ और ही उद्देश्य है। अब करूं वह काम जैसे हेत आया हूं यहां चल के देखता हूं मेरा मुक्तिदाता विराजा है कहां। मैं इस स्वयंवर में अपने मुक्तिदाता को खोजने के लिए आया था। अब मुझे चलकर देखना चाहिए कि मेरा मुक्तिदाता कहां विराजमान है। मैं जिधर भी दृष्टि डालता हूं कोई राजा बलहीन दिखाई देता है, कोई श्रीहीन दिखाई देता है, जिनके अंदर इतना साहस नहीं कि मेरी तरफ दृष्टि उठा के देख सके। फिर उनमें मेरा मुक्तिदाता कैसे हो सकता है। परंतु हाँ, ये उच्च सिंहासन पर दो राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही तेजस्वी लगते हैं। हो सकता है कि इनमें ही
मेरा मुक्तिदाता छुपा हुआ इसे मिलना चाहिए। उच्च सिंहासन पर विराजने वाले महापुरुष इत्यागत है। ऐसों को उदार जग माई, ऐसों को उदार जग माई, बिन सेवा प्रभहि दीन पर राम सरसे को नाही, ऐसों को उदार जग माई। हे राजकुमार, क्या मैं आपका नाम जानना चाहता हूं? क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? अपना परिचय बता सकते हैं? हे श्रीमान, हम अयोध्यापुरी से आए हैं। चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। क्या कहा? राम? क्या वही राम? अन्न में, कर में, जल में, थल में, नभ में, सभी जगह व्यापक रहने वाला राम? क्या वही राम रमंत योगी नाम राम है, जो योगियों के हृदय में वास करता है? क्या वही राम? क्या वही राम समस्त ग्रंथों के मूल तत्व का जो रस है? क्या वही राम? एक बार भगवान शिव ने इस संसार का कल्याण करने के लिए एक महान ग्रंथ की रचना की, जिसके अंदर 100 करोड़ मंत्रों को स्थापित किया। जब यह बात देवता, दैत्य, मानव सभी को ज्ञात हुई कि भगवान शिव ने एक महान ग्रंथ की रचना की है, तो सभी भगवान शिव के पास पहुंच गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। हे भगवान, आप ये ग्रंथ हमें दीजिए। यदि आप इस ग्रंथ को मानव जाति के लिए देंगे तो समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। दैत्य कहने लगे, ये हमें दीजिए, दैत्यों का कल्याण होगा। देवता कहने लगे, हे प्रभु, ये ग्रंथ हमें दीजिए जिससे कि हम देवों का कल्याण होगा। परंतु भोलेनाथ सभी पर कृपा करने वाले थे। उन्होंने उस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजन कर दिया। 100 करोड़ मंत्रों में से 33 करोड़ मंत्रों का विभाजन कर दिया। बचे 1 करोड़, परंतु उन्हें भी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उनमें से भी 33 लाख का विभाजन कर दिया। बचे 1 लाख, उन्हें भी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उनमें से भी 33 हजार का विभाजन कर दिया। बचे 1,000, फिर भी किसी को संतोष नहीं। उन्हें भी मांगने लगे। उसमें से भी 300 का विभाजन कर दिया। बचे 100 मन, उन्हें भी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। 100 मंत्रों में से भी 33 का विभाजन कर दिया। बचा 1 मंत्र जो 32 अक्षर का था, उसे भी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वह मंत्र था, राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वर्णानने। उस मंत्र को भी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसमें से भी 10 अक्षर का विभाजन कर दिया। बचे 2 शब्द, वह कौन से? रा और मां। उन 2 शब्दों को भगवान शिव ने अपने हृदय में ग्रहण किया और उन्हीं 2 शब्दों से महामंत्र बना के तैयार कर दिया। वही राम
जिसे भगवान से बोलते हैं। धन्य है राम। मैं जानता था, मुझे पहले ही ज्ञात हो गया कि आप इस भूतल पर अवश्य आओगे, क्योंकि जिस समय मैं वेदों का अध्ययन कर रहा था, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का अध्ययन किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मैंने 4 वेदों का अध्ययन किया। 6 शास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, 6 शास्त्रों का अध्ययन किया। 18 पुराणों का मैंने अध्ययन किया। जिस समय में वेद का अध्ययन कर रहा था तो मुझे ज्ञात हो गया कि वह निराकार ब्रह्म इस भूतल पर आएगा, क्योंकि वेद के अंदर एक सूत्र आया, हरिओम भद्रो भद्राय सचमान अगातु सुसारम जारो भवन्तु पश्चात। यह सूत्र संकेत करता है कि वह ब्रह्म कह रहा है कि मैं मानव शरीर धारण करके इस भूतल पर आऊंगा। आने के पश्चात क्या करेंगे? मैं विचार करने लगा कि उस ब्रह्म पर, इस भूतल पर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जिसकी संकेत पर सृष्टि का उदय होता है, संकेत पर सृष्टि में प्रलय होती है। फिर उस ब्रह्म को इस भूतल पर आने की क्या आवश्यकता है? मैं आगे अध्ययन करने लगा। एक सूत्र आया, हरिओम रुद्रो रुद्राय धनुष तनोमि ब्रह्म कुल दुष्यन्ते सर्वे हन्तवाहा। यह सूत्र संकेत करता है कि वह ब्रह्म कह रहा है कि मैं भूतल पर आकर के अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के जितने भी ब्राह्मण कुल को दूषित करने वाले ब्राह्मण है, निशाचर है, मैं उनका वध करूंगा। मैं विचार करने लगा कि ऐसा कौन सौभाग्यशाली ब्राह्मण है जिसके कारण उस ब्रह्म को इस भूतल पर आना पड़ रहा है। वह कौन ब्राह्मण है जिसने ब्राह्मण कुल को दूषित किया है? मैंने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। जब मैंने अपनी तरफ देखा तो वो ब्राह्मण मैं हूं जिसने ब्राह्मण कुल को दूषित किया है, क्योंकि मैं पुलिस्त का नाती हूं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कुल है, विशेष शर्मा का पुत्र हूं, वेद शास्त्रों का मुझे अध्ययन है। ज्ञान होने के पश्चात भी मैंने दैत्यों का राज्य स्वीकार किया, दैत्यों का भार संभाला। उस ब्राह्मण कुल को दूषित करने वाला ये रावण है। इस रावण के कारण उस ब्रह्म को भूतल पर आना पड़ा, परंतु ये संसार के लोग इस रावण को पापी कहते हैं, अत्याचारी कहते हैं, व्यभिचारी कहते हैं, नाना प्रकार के नामों से, गालियों से संबोधन करते हैं। परंतु ये संसार के लोग इस रावण का आभार व्यक्त नहीं करते। ये संसार के लोग रावण का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जिस निराकार ब्रह्म को साकार रूप में लाकर खड़ा करने वाला ये रावण है। रावण, इस रावण के कारण ही आज इस निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि मैं जानता था मैं इस संसार का दोषी नहीं हूं। हाँ, दोषी हूं तो सनातनियों का सृजन करने वाला, क्योंकि वह राजा दोषी होता है जिसके सामने अत्याचार हो
और वह अत्याचार को नहीं रोके। मैंने निशाचरों को बढ़ावा दिया है, उनकी रक्षा का भार संभाला है, इसलिए मैं दोषी हूं। परंतु मेरा ध्यान इस संसार की तरफ नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ इस ब्रह्म की तरफ था। मैं देखना चाहता था कि वह ब्रह्म कैसा है। हे राम, हे तो हमारे ही मधुसूदन, तुम इस अग्नि तल पर आयो। हे राम, वैसे तो मैंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया है, परंतु ज्योतिष शास्त्र का मैंने विशेष अध्ययन किया है। यदि आपकी कोई कष्ट ना हो तो आपकी हस्तरेखा भाग्य रेखा देख सकता हूं। क्यों नहीं लंकेश, आप हमारी हस्तरेखा एवं भाग रेखा देखकर आप हमें कुछ बताएं। क्यों नहीं। यह क्या, राम के हाथों में तो कोई रेखा ही अंकित नहीं, रेखा ही नहीं दिखाई दी। फिर मैं कैसे जान पाऊंगा कि यही मेरा मुक्तिदाता है। हाँ, भाग्य रेखा देखनी चाहिए। यह क्या, मैं श्री राम की मस्तक रेखा पढ़ रहा था, मुझे अपनी ही रेखा दिखाई देने लगी। हे राम, जो आपकी भाग्य रेखा में लिखा हुआ है वह मैं आपको बतलाता हूं। कहिए श्री राम। हे राम, तुम्हारी बाएं वृत्ति पर पिता मरण वनवास लिखा। जो तुम्हारी बाएं वृत्ति की रेखा है वह संकेत कर रही है कि तुम्हारे ही कारण तुम्हारे पिता का स्वर्गवास होगा और तुम्हें वनवास होगा। हे राम, तुम्हारी बाईं वृत्ति पर पिता मरण वनवास लिखा और दाहिनी वृत्ति पर इस रावण का सत्यानाश लिखा। दाहिनी वृत्ति है वह संकेत कर रही है कि तुम्हारे ही द्वारा इस रावण का विनाश होगा। हे हमारे ही रघुनंदन, तुम इस अग्निथल पर आए हो, दशरथ के घर जन्म लेकर 4 अंश प्रगटाए हो। गादी यज्ञ का बहाना था, शुभाऊ ताड़का बदकीना, आगे चरित्र पठावन को मारीच पठायो सरहीना। आप मेरे ही कारण इस भूतल पर आए हो। विश्वामित्र यज्ञ का तो एक बहाना था, तो मैं शुभाऊ और ताड़का को मारना था। आगे लीला करने के लिए तुमने मारीच को मारा नहीं, बिना फल का बाण मार के लंका में भेज दिया। मगतार अहिल्या नारी को आए हो चाप मारी। हे राम, चाप तुम तोड़ोगे इसमें कदाप संशय नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस धनुष का खंडन आप ही करोगे। परंतु हे राम, मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, आप कान खोल के सुन लो। जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। ये अटल प्रतिज्ञा रावण की एक दिन लंका को जाएगी। इसलिए हे राम, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, इसी समय निमंत्रण देता हूं। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ चले आना। मम मोक्ष पितारी सीता को साथ साथ लेते आना। फिर क्या होगा? ये छल से, बल से, कौशल से मैं सीता को हर ले जाऊंगा। बन बन भटकाए राम तुम्हें दारुण खूब रुलाऊंगा। फिर क्या होगा? ये हनुमान सा दास मिले, सुग्रीव मित्र बन जाएगा। सुग्रीव मित्र के द्वारा वह बाली मारा जाएगा। फिर आगे क्या होगा? बंद जाए श्वेत समुद्र पर रामेश्वर दर्शन होगा। होगा युद्ध प्रारंभ, मेघनाद मर्दन होगा। फिर क्या होगा? फिर लेकर के धनुष बाण तुम छेदोगे वक्ष हमारे को। ये 20 नेत्र
खोल करके मैं देखूंगा रूप तुम्हारे को। हे राम, फिर क्या होगा? क्या हुआ? ये सुख नहीं पावे बाब तुम्हारी, पुन बनवासिन होवेगी। अंत में हे राम तुम्हारी पुत्रों के द्वारा पराजय होवेगी। धरणी में समा जाए सीता, केवल रोना रह जाएगा। दे करके पुत्रों को राजपाट साकेत धाम बैठाएगा। हे राम, ये हमारी और तुम्हारी गुप्त मंत्रा है। इसे सिर्फ हम और तुम जानते हैं। ये गुप्त मंत्रा हम जाने या तुम जाने, माया से परे जीव क्या पहचाने। ये माया से लिप्त जीव हमारे भावों को नहीं समझने पाए। हे राम, जो आपकी मस्तक रेखा में लिखा था वह मैंने आपको बता दिया। हे लंकेश, आपने हमारी हस्तरेखा एवं भाग रेखा देखी है। जो भी आपको दक्षिणा स्वरूप में चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो। धन्य है राम, तुम्हारे लिए धन्य है। ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि तुम तो मर्यादा को धारण करने वाले हैं। तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म कहलाता है। यदि किसी ब्राह्मण के द्वारा कोई भी कार्य कराया जाए और उसे दक्षिणा नहीं दी जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता है। यदि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, यदि उसे दक्षिणा नहीं दी जाए तो वह भोजन पूर्ण नहीं होता है। यदि यज्ञ कराया जाए और दक्षिणा नहीं दी जाए तो वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? दक्षिणा, मैं दक्षिणा आपसे मांगू तो क्या मांगू? धातुओं में श्रेष्ठ होता है सोना, तो क्या मैं आपसे सोना मांगू? सोने की तो मेरी लंका है जिसमें मैं वास करता हूं। फिर क्या मांगू? हीरा, मोती, पुखराज, इन सभी की खान समुद्र के अंदर है और समुद्र मेरा दास है। फिर क्या मांगू? पुत्र, मेरे 1,00,000 पुत्र हैं। फिर मांगू तो क्या मांगू? पर पुत्र, मेरे 1,25,00,000 नाती हैं। मैं मांगू तो आपसे क्या मांगू? पर अवश्य मांगूंगा, क्योंकि ये धर्म कहलाता है। यदि यजमान तेरे में सक्षम है तो पुरोहित को अवश्य मांगना चाहिए। परंतु मैं ऐसी वस्तु मांगूंगा ना तो आज तक किसी ने मांगी है और ना कोई मांग सकता है। हे राम, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो दीजिए। यह वर मांगो दीन दयाला, ये कोने समेत मैं बढ़ाऊ के पाला। बस ऐसा ही हुआ। मुझे यही वरदान दीजिए, मेरा ही नहीं, मुझे कुल के सहित इस भव सागर से पार करना। ऐसा ही हुआ। प्रणाम। प्रसन्न। आसन ग्रहण करें। एक बार भगवान शिव के धनुष को प्रणाम करना चाहिए। हे भगवान शिव के धनुष, मैं आपके लिए कोट कोट प्रणाम करता हूं। चिंता न करो, हाँ, आप भी चिंता न करो। इस स्वयंवर के अंदर आपका भी मुक्तिदाता आ गया, क्योंकि ये कोई साधारण धनुष नहीं है। ये दधीच ऋषि की हड्डी से बना हुआ धनुष है। ये दधीच ऋषि की हड्डी है। अधिकार ना इससे जोड़ेंगे, इसमें हक राम का पड़ा और राम ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका खंडन प्रभु श्री राम ही करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। अरे अरे क्या हुआ? अरे राजा जी, आप तो लड़के, क्या हुआ?
हंस रही हो माता जी? अरे बाप के बेटे जरा कहो। ये दो मच्छर बहुत देर से भिन्न 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 मेरे कान पर कर रहे थे। अच्छा। मुझे सोने भी नहीं दे रहे थे। हाँ। कौन थे ये लोग? अरे ए माइक वाले, ये लंका निवासी रावण थे जो कि बोल रहे थे, भिन्न भिन्न नहीं कर रहे थे। क्या कहा? हाँ। लंका निवासी रावण जो अभी अभी गए हैं। हाँ। हैं? अरे बाप के बेटे उल्लू के क्या हुआ? अरे जिस समय इसने सोने की लंका बनाई थी, हाँ। इसके पास में थोड़ा सोना कम पड़ गया था। अच्छा। मेरे पास में आया था कि काला पानी नरेश, हाँ। मुझे थोड़ा सा सोना दे दो, लंका में कम पड़ गया है। अच्छा। तो मैंने दे दिया। हाँ। बाप का बेटा जब से ले गया है लौटाने के लिए नहीं आया है। क्यों नहीं बुलाऊं उनको दोबारा? और जो पहले आए थे वो कौन थे? कहे पातालपुरी बाणासुर थे। पातालपुरी बाणासुर। अरे उस पे भी मेरा पैसा है। अच्छा। हाँ मैंने दे रखा, अब ले लूंगा। पर हाँ ले लेना। सुन हाँ। एक दिन वो पाताल को जा रहा था, हाँ। तो किराए के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। अच्छा किराया नहीं हम था। रास्ते में मिल गए। वो कहने लगे कि अरे काला पानी नरेश जी आओ। मैं हाँ। कहा, भाई बाणासुर जी। हाँ। बाणासुर। अच्छा। मैंने कहा बाणासुर जी यहाँ हाँ। क्यों घूम रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे पास में पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं दे दूंगा, चलो भाई। मैंने किराया दिया था, अभी तक नहीं लौटाया है, पर अब ले लूंगा जरूर। हाँ ले लेना। सुनो। ठीक है। हाँ ठीक है तो बैठ जाओ। बैठ जाओ जाओ। पाबंदी जन जन के बुलाए, बाबली जन आए। सेवक, कहिए महाराज। जो हमारा प्रण है ये सभी राजेंद्र गणों को सुना दिया जाए। ठीक है महाराज, मैं अभी सुनाता हूँ। बोले बंदी बचन पर सुनो सकले महिपाल पने विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। सर्वभद्र वीर राजेंद्र गणों, हम दोनों भाई सुमति और बिंदी अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने महाराज विधेयराज का प्रण सुना रहे हैं। सो ध्यान दे करके सुने। भुज बल बिंदु से मुखान राहु, भुज बल बिंदु से मुखान राहु, और गुरु कठोर विदित सबका। अपने भुजाओं के बल को एक चंद्रमा के समान समझकर और भगवान शिव का जो धनुष है ये एक कठोर लाव के समान है, ये सभी को विदित है। पावन मान महापट पावे, देख सरासन गवाय सिधारे। इस स्वयंवर के अंदर रावण बाणासुर जैसे महान योद्धा आए, परंतु वो भी इस भगवान शिव के कठोर धनुष को अपना मस्तक नवा करके अपने अपने भवन के लिए चले गए। स्वयं पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जोए तोरा। वही भगवान शिव का कठोर धनुष राजाओं की सभा में रखा हुआ है। जो वीर आज इस सभा में उसे तोड़ेगा, उसी के साथ हम मन जय समेत बैठे, बिना विचार बड़े अपने। हमारी किशोरी जी त्रिभुवन की जय के सहित बिना विचारे किस जाति का है, किस धर्म का है, बिना विचारे उसे बरेंगे। ये मिथिलेश प्रतिज्ञा सुनाता हूँ, ये मिथिलेश प्रतिज्ञा सुनाता हूँ। सब देश विदेश सुनो मई पाला, वह देखो सामने मत मालिक सोहे चाप कराला। जो वीर उठाए और खींच चढ़ाए कमान कराला, उस वीर शिरोमणि के गले में जनक सुता पहनाएगी जयमाला।
हे राजेंद्र गणों, उठो और अपने बल का परिचय दो। भगवान शिव के धनुष का खंड राजा, क्या नाम है? हमारा नाम है लटकटिया। अच्छा, किस लिए आए हो? धनुष तोड़ने के लिए। तोड़िए तो। हाँ। उठे अकुलाई महाराज ये नहीं टूट रहा है हमसे। नहीं टूट रहा? नहीं टूट रहा है। तो बैठ जाओ। ए राजा आओ। नहीं टूटा। बैठ जाओ। अरे भाई, ये सामान किसका पड़ा है? इसे हटाओ। हाँ, हटाते हैं हम ये। अरे यार सो रहे हो? सोने महाराज, महाराज, इसमें बच्चे होते तो मन नहीं जाते। मरे तो नहीं? अभी नहीं। महाराज, ये सोने का समय नहीं है, ये धनुष तोड़ने का समय है और सभी राजाओं की नाक अब आपके हाथ में है। क्या कहा? सभी राजाओं की नाक कट गई है तो वो प्लास्टिक की लगवा लेंगे, सभी पैसे वाले हैं। अरे आपके हाथ में है समय। मैं पर्वतिया की माई का ही फकर फकर हंसी ताली हंस रही है। सुनो भाई, क्या कह रहे हो? हमारी तो आप सुन ही नहीं रहे। आपकी जरूर सुनेंगे आंटी जी। हमारी कहाँ सुन रहे? आप तो अपनी अपनी दे रहे हैं, क्योंकि आप तो बुद्धि के हिमालय हैं जी। हाँ महाराज, धनुष तोड़ने का समय हो गया है, आप धनुष तोड़िए। क्या कहा? धनुष तोड़ने का समय हो गया है और हम यहाँ धनुष तोड़ने के लिए आए थे और अब धनुष तोड़ के ही जाएंगे और सीता से विवाह करके ही जाएंगे। क्यों नहीं? सुनो भाई, पहले हम अपने देवी देवताओं को मना लेते हैं। आपके देवी देवता भी हैं? हाँ। ये तो आपने सत्य कहा, किसी भी राजा ने देवी देवताओं को नहीं मनाया। नहीं मनाया था? नहीं। हाँ, आप अभी तो मना धनुष रहे। नहीं तोड़ा उन्होंने। आप मना रहे हैं तो आप अवश्य ही तोड़ेंगे, विश्वास है हमें। अरे हम तो तोड़ने के लिए आए और तोड़ के ही जाएंगे। क्यों नहीं? सुनो, हे हनुमान भैया, पार्वती बाबा। क्या बोल रहे हो महाराज? उल्टे पैदा हुए थे क्या? कैसे? अरे हनुमान बाबा बोलो। उल्टे ही पैदा होते हैं आजकल बच्चे। ये कहो हनुमान बाबा, हाँ। पार्वती मैया। मैया शंकर मम्मी। अच्छा बोलो जो बोलो। हे हनुमान बाबा, आप जिस भी कोने में कान लगा करके सुन रहे हो तो मेरी विनती को अवश्य सुनना। मैं धनुष तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, धनुष टूट जाना चाहिए। धनुष मेरे भूपा, धनुष मेरी भुआ, धनुष मेरी अंटी, बजे तेरी घंटी, कनक उठे रहियो रे। धनुष मेरी अम्मा, कनक उठे रहियो रे। ठीक है भाई, अब धनुष को तोड़ूंगा मैं। तोड़िए महाराज। वाह वाह, ये टूटा चाप, टूटा चाप, टूटा चाप। क्या हुआ महाराज? अरे ठहरो, क्या हुआ? कहाँ है सांप? किसने कहा सांप? अभी तो बोल रहा था निकल गया सांप, निकल गया सांप। अरे हमने निकल गया सांप नहीं कहा, और हमने कहा था टूटा चाप। संस्कृत में धनुष को चाप कहते हैं। अरे आग लग जाए तेरी संस कीचड़ में। इसलिए
हमने बोला टूटा चाप, आपने समझा आया श्याम। हाँ मैंने समझा सांप आ गया भाई, फुट कर देगा। तो महाराज पुणे तोड़ दीजिए। हाँ अब क्या तोड़ रहा हूँ सत्य बतला दो क्या बात है। भाई, मेरे बस की नहीं है, एक साथ तोड़ेंगे सब। अच्छा सभी मिलके तोड़ेंगे, मिलकर तोड़ो। कोप सहस दस कई बारा लगे उठावन करहि न तारा तलई न समो सरा सब कैसे कामी बचन सती मन जैसे। क्या हुआ महाराज? अरे महाराज क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे महाराज तो हाँ बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये धनुष तो नहीं टूटा, बाप का बेटा घेटू टूट गया। महाराज आपको एक उपाय बताए देते हैं। आपसे धनुष वास्तविक में ही नहीं टूटेगा। ऐसा करो, मालूम है ये क्यों दी गई है? ओढ़नी दी गई है। इसलिए दी गई है भाई? इसलिए दी गई है कि अब आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन हैं, तो आपको ये नहीं कहना है मैं हूं काला पानी नरेश। और क्या कहना है भाई? क्योंकि आप योद्धा तो हो नहीं, धनुष टूटा नहीं, इसलिए पर्दा कर लो। और आपसे कोई पूछे कि कौन है, तो यही कहना है मेरे जेठ जी बैठे, मुझे शर्म आ रही। हाँ आपके जेठ जी पूछे ना, तो क्या कहना है? क्या कहना है? यही कहना है जनकपुर की लुगाई और मेला देखन आई। सुनो भाई, इन मूछों को तो इसमें ढक लूंगा, बाप के बेटे स्वर्णम में इनको किस में ढकूंगा? ये तो अच्छा लगेगा पर्दा करके। बैठ जाओ। श्री हित भाई महाराज की जय हो। महाराज क्षमा करना महाराज, किसी भी राजेंद्र गण से भगवान शिव के धनुष का खंडन नहीं हुआ। उसे तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, किसी से पृथ्वी से तिलवर हिला भी नहीं। श्री हित भाई हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाजा नपन बिलो को जनक अकुलाने बोले बचन रोस जन साने दीप के भूपत नाना आए सुनो हम जो पनठाना। विधाता ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये देश देशांतर के राजेंद्रगण हमारे प्रण को सुन करके आए, लेकिन किसी ने भी हमारे प्रण को पूरा नहीं किया। अरे मनुष्यों की चले क्या, इस सभा में वो देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आए, लेकिन उन्होंने भी हमारे प्रण को पूरा नहीं किया। कोमल मनोहर विजय बन के रथ अत कमनीय पावन हार विरंश जनो रचे वैसे तो हमारी पुत्री सीता सुंदर है, सुयोग्य है, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके सुयोग्य विधाता ने कोई वर नहीं रचा। कयहु काहू यहि लाभो न भावा, कयहु काहू यहि लाभो न भावा, काहू न संकर छाप चढ़ावा। अरे राजाओं, कहो अपने मुख से कहो कि ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगा जो कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन नहीं किया। हे देश देश के राजागण आए गौरव दिखलाने को,
अरे मेरा प्रण पूरा करने को, शंकर का जाप चढ़ाने को, पर उठ न सका शंकर पिनाक। जा बैठे निज निज आसन पर, इस पर ही वीर कहाते हो। अरे धिक्कार है तुम्हारे योद्धापन पर। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, तूने सीता दी, सीता लायक कोई वर ना दिया। अरे जिसकी छाया में रहती है, ऐसा कोई तरवर ना दिया। हाँ पुत्री सीता, मैं अपना और तेरा दोनों का कष्ट मिटाता हूँ। मैं झिली गोद में लेकर के सागर में डूबा जाता हूँ। ये हल कर कर से जो जोत मिली, घृत डाल के लौ को बढ़ा ना सके। जिस वीर की खोज में थे सीते, उस वीर से तुम्हें मिला न सके। ये दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वारे पे डोली मंगा ना सके। अरे पिधरूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा ना सके। सिंदूर बिंद की आस तजो पुत्री सीता, सिंदूर बिंद की आस तजो, तुमको तो भस्मी न माना लिखा। अरे भूषण वसनों का त्याग करो, तुमको तो योगिन बन जाना लिखा। ये सुंदर महलों का त्याग करो, तुमको तो कानन जाना लिखा। अरे शंकर की सेवा में रहकर यह जीवन शेष बिताना लिखा। पुत्री सीता, जो मैंने प्रण किया था, आज किसी भी राजेंद्रगढ़ से हमारे प्रण पूरा नहीं हुए और अधूरा रह गए। जाओ पुत्री, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, जाओ। अब जान को माँ के भट मारे, वीर विहीन मही में जाने। आए देश देशांतर के राजेंद्र, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। ऐ देश देश के राजागण, मैं किसे कहूँ बलशाली है। अरे मुझको तो पूरा विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो आज हंसी नहीं होती। अब छोड़े अपने प्रण को, तो ये धर्म हानि है, लज्जा है। अरे पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करूं, हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें विधाता ने। अरे सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। तुम अपने आप में वीर कहते हो, अरे वीर नहीं हो तुम, वीर के नाम पर कलंक हो। अरे चार हो कीड़ा हो, चले जाओ। माँ के लखन कुटिल भई मोहे, अब तक भरत भैया मेरे सोए। कहीं न सकत रघुबीर तनु, अगे बचन न मानो। नाय राम पद कमल सिरो, बोले राम भरत। हे भव्य भारत के श्रमणी और युगल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आप सुन रहे हैं ये महाराज कैसी दीक्षा पाने का प्रयोग कर रहे हैं। विधिराज, मेरे स्वामी मेरे सिंह को वस्तु है, वरना तुम्हारे एक प्रश्नों के उत्तर देता। उत्तर नहीं भली प्रकार से करके भी दिखलाता। ये क्या जाना है, ये क्षत्रिय समाज में भी नहीं, हम रघुवंशी लखन में तीन नहीं। ये कह दो रघुवंशी राम, किस तरह समझा दूं मैं, और ऐसे रघुवंशी होते हैं अभी दिखला दूं मैं। ये अभी तलवार चल जाती या न होते रघुवर, उनसे पूछ लो कितने यहाँ वीर बैठे हैं। जनक तूने कहे जो बहन, ये दरबार तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जगत को चीर बैठे हैं। रहे हुए जान की वारी
सुनो राम रघुवंश बड़ी, ये रघुनंदन रघुवीर, इस मान बमान ने मुझको किया धीर। ये मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे कमाना है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। ये कैसे सहुनाथ, ये सब के बाल करारे, बिना सोचे समझे जनक ने वचन मारे। ये सच्चे होगा सच्चे क्षत्रिय, अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। ये रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी के नाली है, और शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से है। मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। ये सड़ा धनुष, ये सड़ा धनुष तो चीज ही क्या, ये सारा ब्रह्मांड उठाओगे। ये कच्चे घड़े समान उसके, अरे तंबर में फाड़ फाड़ डालूं। ये गाजर मूली की नाही जिंदगी में तोड़ काट डालूं। आज ये जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, उतार लाऊं चांद सितारों को। ये सोने की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। मेरे धनुष से पुराना घिसा बेटा, अरे दुनिया से किस गिनती में है। ये सैकड़ों कोस तक ले डोलूं, इतना तो बल मेरी इस अंगुली में है। ये तोड़ो शत्रु दंड जे मत प्रताप हो रहा, ये जोना का शपथ, ये करना धरोधर हाथ, ये करना धरोधर हाथ, नाच ही बटोगो आज बलर दो ब्रह्मांड ना है को। अरे ये सब राजा, यह सब राजा हार मान। अरे आज इनके मुख मोड़ू, ये चरण कमर और नाव नाथ, ये पल में धंधोड़ू। कह दो नाथ, ये कह दो नाथ, सड़ा संतोड़ दूं। आज से ही धनुष धारण भी करना छोड़ दो। अरे क्या हुआ, कैसे कर रहे हो? बाप के बेटे एक बात बता, हाँ हम इस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, हाँ अचानक ऐसा कैसा हो गया कि कुर्सी हमारे ऊपर हो गई, हम कुर्सी के नीचे हो गए। अरे ऐसे हो गया, जो छोटे वाले राजकुमार हैं ना, उनको क्रोध आया और उन्होंने अपने धनुष को पृथ्वी पर पटका, तो आपके ऊपर कृष्ण ये वाले जो गौर वर्ण के हैं, वो वाले, हाँ उंगली मत कर, उंगली काट देंगे। उंगली, वो वाले, अरे ऐसे हाथ मत कर, नहीं हाथ काट देंगे। हाथ भी काट देंगे। हाँ ये वाले, अरे मुंह को मत कर, मूंछ भी काट देंगे। मुंह उखाड़ लेंगे वो। हाँ आपके बेटे इतना क्रोध करते हैं, मूंछ भी उखाड़ लेंगे। हाँ एक बात बता, हाँ जब इस छोटे वाले ने क्रोध किया है, हाँ तो ये पृथ्वी हिल गई। हाँ कुर्सी के ऊपर हम थे, पृथ्वी हिलने पर कुर्सी के नीचे हो गए, कुर्सी हमारे ऊपर हो गई। और क्या है? हाँ। तो एक बात बता, इसमें कितना वजन होगा? है? कितना वजन होगा? आप ही लगा लो कितना वजन होगा। मान लीजिए 50 ग्राम। हाँ हाँ। और जो ये बड़े वाले में कितना वजन होगा? इसमें भी मान लीजिए 50 ग्राम। हाँ कितना हो गया? 100 ग्राम। 100 ग्राम। हाँ और ये जो बीच में बाबा बैठा है, इसमें कितना वजन होगा? बाबा, बाबा में वजन होगा कम से कम 250 ग्राम। हाँ क्योंकि भाई 150 ग्राम तो बाबा में वजन है, और 100 ग्राम बाबा की दाढ़ी में वजन है। हाँ हाँ, अच्छा तो सबरा मिलकर के कितना हो गया? 350 ग्राम। हाँ जब 350 ग्राम मिलकर के हाँ ये क्रोध करेंगे, हाँ तो पृथ्वी हिल जाएगी। और क्या? और जब ये 550 कुंटल का पूरा क्रोध करेगा, हाँ तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आप ही बताइए। अरे तू बता बाप के बेटे, क्या हो जाएगा? अरे बैठ जाइए, आप आइए। बैठे तो है। विश्वामित्र समय सो बुझानी, विश्वामित्र समय सो बुझा। आइए, बड़ा सुंदर समय
शुभ समय चल रहा है। आप लोग ठाकुर जी के चरणों में कुछ भेंट न्यौछावर, झांकी का समय है। आ जाए शीघ्रता से। जैसा कि आप जानते हैं 5 मिनट का समय भगवान के चरण स्पर्श के लिए दिया जाता है। तो सभी आएंगे। आज भगवान का विवाह भी है और माँ जानकी का कन्यादान भी है। तो सभी आकर के भगवान को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, सभी को देने वाले हैं। फिर भला इंसान भगवान को क्या देगा? सिर्फ मन के भाव लेकर के आए, आकर के प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। और यदि परमात्मा ने दिया है तो आकर के दान भी कर सकते हैं, नहीं दिया है तो आकर प्रणाम कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि यही इंसान का कर्तव्य होता है। हमारा जो धर्म होता है वह अपाहिज होता है, चलता नहीं, उसे चलाया जाता है। जब आप सभी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे तो हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसा भाव रखते हुए कहा गया है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है और लगन हर मुश्किल कार्य को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा को, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा को, आस्था तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। यदि भाव है तो पत्थर के अंदर भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। आ जाए, सोचा विचारी नहीं करें। राम राम। आप सभी से कहा जा रहा है भगवान को प्रणाम करने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसा ही चढ़ाइए, दान तो श्रद्धा का विषय है। यदि परमात्मा ने दिया है तो दान करें, नहीं तो प्रणाम तो कर सकते हैं। ये मस्तक तो भगवान ने आपको दिया है, तो आकर के भगवान को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। तो आ जाए शीघ्रता से, सोचा विचारी नहीं करें। देखिए, गंगा के किनारे पर पहुंचकर और गंगा में स्नान नहीं किया तो क्या लाभ हुआ? आप घर से यहाँ तक आए और आकर के भगवान को प्रणाम नहीं किया तो क्या लाभ हुआ आने का? आ जाए शीघ्रता से, यही तो हमारा सनातन धर्म है। आए शीघ्रता से, जिन्हें भी प्रणाम करना है। देखो, एक माता आई है, सोच रहे हैं जाएं या ना जाएं, ऐसा नहीं, सभी को आना चाहिए भगवान के चरणों में। भगवान से प्रेम सभी को करना चाहिए, भाव रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम है तो परमात्मा है। आ जाए शीघ्रता से।